क्या कहना चाहते हो सर? वो 4 जून का जो मंजर था, इतने घंटे बाद में परिणाम घोषित किया, क्या कहना चाहते हो? सब जनता सुनना चाहती है आपके मुंह से। 4 जून को जो परिणाम आया, तब भी मैंने परिणाम स्थल से बाहर आकर ये कहा कि ये परिणाम जयपुर ग्रामीण के किसी भी व्यक्ति को मंजूर नहीं है। और जिस प्रकार से जयपुर ग्रामीण के अंदर उस परिणाम को प्रभावित करने का काम भ्रष्ट अधिकारियों ने और इस भ्रष्ट सरकार ने किया, एक नौजवान की आवाज़ को, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता की आवाज़ को दबाने का काम किया। लेकिन आज इस महापंचायत में आकर प्रत्येक जयपुर ग्रामीण के व्यक्ति ने, प्रत्येक मेरे बुजुर्ग ने, माताएं बहनों ने, नौजवान साथियों ने ये बता दिया कि जयपुर ग्रामीण का तमाम व्यक्ति, तमाम लोग इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और इस जो जनादेश का अपमान करने का काम इस भ्रष्ट सरकार ने किया, इसके लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, न्यायपालिका में भी करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे। और आज जो हज़ारों की संख्या के अंदर मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे जयपुर ग्रामीण का तमाम मेरे बुजुर्ग, नौजवान, मेरी माताएं बहनें पहुंची हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस लड़ाई को लड़ने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। सर, क्या 3000 बैलेट पेपर रियल में कैंसिल हुए? क्या हुआ? सब जनता सुनना चाहती है। देखिए, ये सब चीज़ न्यायपालिका के अंदर है और जब न्यायपालिका का एक तरीके से परिणाम आएगा तो हम सबको, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जिस प्रकार से उन्होंने इस जनादेश को दबाने का और इस जनादेश को खराब करने का काम इन भ्रष्ट अधिकारियों ने किया, वो सब लोग इस जनता के सामने उनके मुखौटे आएंगे और निश्चित रूप से उनको जवाब देना पड़ेगा कि जयपुर ग्रामीण की जनता ने जिस प्रकार अपने इस बेटे को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था और उस जनादेश को अपमान करने का काम उन लोगों ने किया है, उन लोगों को सज़ा मिलेगी। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आज के ब्लॉग वीडियो में। तो आज हम आए हैं जयपुर। अनिल चोपड़ा जी जो सांसद बनने वाले थे, जो कुछ वोटों से उनकी हार हो गई थी, 1600 वोटों से, और उनकी हार किस वजह से हुई, क्या हुआ, सारा मैटर आपको बताएंगे और बात भी कराएंगे हो सकता है उनसे। और आज एक प्रोग्राम रखा है उन्होंने कि जयपुर ग्रामीण की जनता का धन्यवाद देने के लिए आज प्रोग्राम रखे हैं। तो बात कराएंगे उनसे कैसा क्या रहा और क्या मैटर रहा। थैंक यू। लेकिन वो ARO सरकारी कर्मचारी होता है, वो जब बैलेट पेपर देता है तो उनको पता रहता है कि ये अनिल चोपड़ा के ऊपर निशान लगा दिया और उस घोषणा पत्र पे उसके साइन नहीं हुए, तो उसमें अनिल चोपड़ा की कहाँ गलती है? मतदाता मतदान अपने भाई उसके अपने हक में कर दिया, उसके साइन नहीं किए तो भाई वो निर्दोष है, उसका कैंसिल करो, उसकी नौकरी से बर्खास्त करो, इसकी जांच करो। अनिल चोपड़ा हम 3-4 घंटे कॉमर्स कॉलेज में इसी बीच कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के बीच संघर्ष करते रहे कि साहब हमारे बैलेट पत्रों की काउंटिंग करवा दो, हमें किस तरह निरस्त किया ये दिखा दो। लेकिन हमें 3 घंटे झांसे में रखा। ठीक है, करवा रहे हैं। सच कहता हूँ साथियों, ये मेरा आंखों देखा हाल है। वहाँ पे हुआ ये कि एक बार वहाँ पे घोषणा भी कर दी गई कि जमाराम के कर्मचारी वहाँ जाकर अपने नायाब को उपस्थिति दर्ज करवाए। और वहाँ घोषणा करने के बाद एक तरफ हम उसको सर्टिफिकेट देते, एक दरवाजे से राज साहब को निकाल दिया गया और दूसरे दरवाजे को हमारे निकाल दिया गया। साथियों, आपका वोट कभी कोई गलत नहीं गया। आप पूरी जयपुर ग्रामीण ने हमारा साथ दिया था, अनिल चोपड़ा का साथ दिया, लेकिन इस प्रशासन और इस राज ने हमारा साथ नहीं दिया और हमें अनैतिक तरीके से हराकर हमारे साथ अन्याय किया है। इसी संदर्भ में हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि कोई बात नहीं, हमारा आपका आशीर्वाद और आपका वोट का ये कर्ज अनिल चोपड़ा के सिर पे रहेगा। लेकिन अनिल चोपड़ा कहते हैं कि मैदान में हरा हुआ व्यक्ति फिर से जीता जा सकता है, लेकिन दिल से हरा हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं जीता जा सकता। अनिल चोपड़ा दिल से नहीं हारा, वो अनिल चोपड़ा मैदान में हारा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। राम साहब। विकास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज की इस महापंचायत में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे जयपुर ग्रामीण परिवार के तमाम मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनों, मेरे नौजवानों, सबसे पहले तो आप सबका हृदय दिल की गहराई से आप सबका मैं नतमस्तक होकर आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस संख्या में आप आज सुबह 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, आपका ये प्यार और आशीर्वाद अनिल चोपड़ा को हमेशा मिलता है और आपका ये प्यार और आशीर्वाद
जो आज देखने को मिल रहा है। मंच पे मौजूद कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, कांग्रेस पार्टी के और जयपुर ग्रामीण के तमाम जनप्रतिनिधिगण, इनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जयपुर ग्रामीण परिवार को और इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। साथियों, जब 4 जून को ये परिणाम आया तो जयपुर ग्रामीण के अंदर हजारों घरों के अंदर उस दिन चूल्हा नहीं जला। जयपुर ग्रामीण के अंदर उस दिन हमारे हजारों नौजवानों ने खाना नहीं खाया। मैंने मेरे नौजवानों की आंखों में आंसू देखे। लेकिन मैं एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस जग के अंदर हंसाने वाला भी वो है तो रुलाने वाला भी वो है। वो नीली छतरी वाला सब देख रहा है। प्रत्येक नौजवान ने इस चुनाव के अंदर जिस जोश, जुनून, उत्साह, जब 23 तारीख को टिकट मिला था उससे लेकर आज तक उन नौजवानों ने इस नौजवान का साथ दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मेरे एक नौजवान का कि अनिल चोपड़ा जो 6,16,000 मतदान आपने कर मेरा हौसला बढ़ाया है, कांग्रेस पार्टी का हौसला बढ़ाया है। अनिल चोपड़ा आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आपके हर सुख दुख में अनिल चोपड़ा आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। साथियों, अनिल चोपड़ा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल चोपड़ा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल चोपड़ा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतनी हजारों की संख्या में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हो। ये मेरी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई है। ये मंच पे मौजूद मेरे तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। 30 साल का नौजवान जयपुर ग्रामीण की प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर जाकर मैंने प्रयास किया कि मैं प्रत्येक नौजवान से मिलूं, प्रत्येक बुजुर्ग से मिलूं, प्रत्येक महिला का दर्द जानूं, और वो काम हम सब ने किया भी। और मैं आप सबको खुले मन से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि इनकी लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। कभी आप सबको अकेला महसूस नहीं करना है। एक भी व्यक्ति को ऐसा महसूस अनिल चोपड़ा और कांग्रेस पार्टी कभी होने नहीं देगी कि आप सब लोग इस लड़ाई के अंदर अकेले हो। आपकी इस लड़ाई को लड़ने का हम काम करेंगे। और आज इस मौके पे मैं किसान नेता राजेश पायलट जी को याद करना चाहूंगा। उनकी कही हुई वो बात भी याद करना चाहूंगा कि जब तक गरीब किसान का बेटा उन पदों पे नहीं पहुंच जाता जहां देश की नीतियां बनती है, जब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। आपने तो दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था अपने बेटे को, लेकिन इस भ्रष्ट संस्कार और इस दबे प्रशासन ने उस जनता के जनादेश का अपमान करने का काम किया है। साथियों, अपमान करने का काम किया है। और जब 4 जून को उन्होंने वहां बैठकर जयपुर ग्रामीण के जनादेश का अपमान किया, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा उस दिन उन प्रशासन के अधिकारियों को भी मालूम था और उस भ्रष्ट सरकार को भी मालूम था कि इस 30 साल के नौजवान ने, कांग्रेस पार्टी ने उनकी नाक में दम करने का काम इस चुनाव के अंदर किया है। साथियों, मैं आप सबको आज इस मौके पे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपना ये प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना के रखना। ये समय बदलेगा। जयपुर ग्रामीण का किसान, जयपुर ग्रामीण का नौजवान आगे बढ़ेगा। और मैं बड़े खुले मन से इस मंच पे कहना चाहूंगा आपको कि अनिल चोपड़ा छात्र राजनीति से निकलकर जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ा, छात्र राजनीति से राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, संघर्ष करके अध्यक्ष बना, संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा। इस मंच पे आप सब लोगों के बीच बोल रहा हूं
तो संघर्ष करके आपके बीच में यहाँ तक पहुंचा हूँ। एक किसान परिवार से आता हूँ, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और आप सब लोग भी किसान परिवारों से आते हो। मेरे मन में एक बात थी और जिस मुद्दे को लेकर हम सब लोग जनता के बीच गए थे, नौजवानों के मुद्दे को लेकर गए थे, किसानों के मुद्दों को लेकर गए थे, महिलाओं के मुद्दों को लेकर गए थे। मैंने जब जयपुर ग्रामीण के अंदर पाया, जयपुर ग्रामीण का नौजवान इस अग्निवीर योजना से बड़ा दुखी था। मैं जहां भी नौजवानों से मिल रहा था, नौजवान मुझे कह रहे थे कि अगर हम आपको चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे तो नौजवानों के साथ कुठाराघात करने वाली इस योजनाओं को आपको उठाने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपको हमारी आवाज उठानी पड़ेगी। और मैंने बड़े खुले मन से, खुले तरीके से उनको कहा कि आपका ये नौजवान साथी अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा तो सबसे पहले आवाज नौजवानों के लिए इस अग्निवीर योजना को हटाने की हम रखने का प्रयास करेंगे। दूसरी लड़ाई जयपुर ग्रामीण के किसानों की थी। किसानों की जिस एमएसपी के लिए किसान देश की बॉर्डरों पे लड़ रहा है, हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, हमारे किसानों को दबाने का काम किया जा रहा है। मैंने किसानों से वादा किया कि अनिल चोपड़ा देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर चुनकर जाएगा तो सबसे पहले इस एमएसपी के कानून को अमली जामा पहनाने का काम करने के लिए अनिल चोपड़ा सबसे पहले देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मांग को उठाने का काम करेगा। महंगाई से त्रस्त हमारी महिलाएं, गृहिणियां इस महंगाई से परेशान है, इनकी बात को उठाने का काम करूंगा। देश की सदन में तो आपका ये नौजवान नहीं जा पाया, लेकिन सड़कों पर इस चीज को हम लड़ने का काम करेंगे। सड़कों पे नौजवानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की लड़ाई को लड़ने का काम हम सबको करना है। और जब 4 जून को परिणाम आया था तो मैंने तो तब भी कहा था कि अब इन्हें भ्रष्ट सरकारों से, भ्रष्ट लोगों से लड़ने का समय सड़कों पर है और सड़कों पे इनसे हम लड़ने का काम करेंगे, इनका लड़ने का काम करेंगे। आप सबको मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा एक भी कार्यकर्ता खुद को अकेला महसूस नहीं करे और किसी को मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव आएंगे, आगे में चुनाव होंगे, चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इससे बेहतरीन तरीके से लड़ने का भी काम करेंगे और इस भ्रष्ट सरकार से लड़ने का काम हम न्यायालय में भी करेंगे। और न्यायालय में भी इस चुनाव को हम जिस प्रकार से इस प्रशासन ने, इस भ्रष्ट सरकार ने प्रभावित करने का काम किया है, इसकी लड़ाई हम न्यायालय में भी लड़ेंगे। लेकिन हम सबको मजबूती के साथ आने वाले दिनों में एक साथ, एक मजबूती के साथ रहना है। पिछली बार जब दिल्ली के अंदर इस चुनाव के अंदर टिकट की बात चल रही थी तो वहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे थे कि पिछली बार जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस पार्टी 4 लाख के आसपास मतों से चुनाव हार गई थी। कई लोगों ने कहा कि कैसे बांटने का काम करोगे इस अंतर को आप लोग, क्या तैयारी है आपकी, कैसे आप चुनाव के अंदर जाओगे। तो उस दिन भी हम सब ने कहा कि जयपुर ग्रामीण का कार्यकर्ता, जयपुर ग्रामीण का किसान, नौजवान बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ने का काम करेगा। और इस चुनाव को इतनी मजबूती से हम लड़ेंगे कि पूरे देश के अंदर लगेगा कि जयपुर ग्रामीण के अंदर ऐसा चुनाव हुआ है। और वो बात आज सच साबित हुई। जयपुर ग्रामीण का परिणाम चाहे जो भी होगा, लेकिन देश के अंदर प्रत्येक राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि जयपुर ग्रामीण के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीता हुआ चुनाव इन्हें हराने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को ये चुनाव जयपुर ग्रामीण की जनता ने जिताने का काम किया, लेकिन इस जनादेश का मैंडेट का अपमान करने का काम इस भ्रष्ट सरकार ने और इस भ्रष्ट प्रशासन ने करने का काम किया। ये बात पूरे देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है मेरे साथियों। इसलिए आप सब लोग खुद को पूरी मजबूती के साथ आने वाले दिनों में हमें इस लड़ाई को लड़ना है। आने वाले दिनों में इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। आप सब लोग मजबूती से आने वाले दिनों में
अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा, अपनी तहसील में, अपने वार्ड में ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और पिछले 10 साल से जिस संघर्ष के साथ आपके बीच में हमेशा रहने का काम किया है, आने वाले दिनों में भी इसी संघर्ष, इस जोश और जुनून से अनिल चोपड़ा आपके बीच में रहने का काम करेगा। मेरे साथियों, आप सब लोग जहां मुझे बुलाओगे उससे पहले आपको वहां खड़ा मिलूंगा। ये बात इस मंच के माध्यम से, इस महापंचायत में आप सबके बीच में कहने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। और ये बात आज इस प्रोग्राम की जो हमने एक महापंचायत का रूप दिया है, ये महापंचायत का रूप भी हमने इसीलिए दिया है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के सहयोग से हमने ये प्रण लिया है कि जयपुर ग्रामीण के एक भी व्यक्ति को हम अकेला महसूस नहीं होने देंगे। और इस लड़ाई के अंदर जिन दोनों हाथों से आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है, इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर लड़ने का काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोग एक छोटे से बुलावे पे अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और अंत में 2 पंक्तियां जो हमेशा आपके बीच में मैं कहता हूं, वो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, तो कमी रह गई तो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय बदलेगा, आपका सबका सहयोग से हमें चुनाव भी जीतेंगे और जयपुर ग्रामीण को एक सफलता की ओर अग्रसर करने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। ये बात आप सबके बीच में कहने आया हूं। आप सबका दोनों हाथों से बहुत धन्यवाद कि आपने इस जोश और जुनून के साथ अपने इस नौजवान साथी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अनिल चोपड़ा संघर्ष करो। चुनाव जयपुर ग्रामीण की जनता ने जिताने का काम किया, लेकिन इस जनादेश का मैंडेट का अपमान करने का काम इस भ्रष्ट सरकार ने और इस भ्रष्ट प्रशासन ने करने का काम किया। ये बात पूरे देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है मेरे साथियों। इसलिए आप सब लोग खुद को पूरी मजबूती के साथ आने वाले दिनों में हमें इस लड़ाई को लड़ना है। आने वाले दिनों में इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। आप सब लोग मजबूती से आने वाले दिनों में अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा, अपनी तहसील में, अपने वार्ड में ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और पिछले 10 साल से जिस संघर्ष के साथ आपके बीच में हमेशा रहने का काम किया है, आने वाले दिनों में भी इसी संघर्ष, इस जोश और जुनून से अनिल चोपड़ा आपके बीच में रहने का काम करेगा। मेरे साथियों, आप सब लोग जहां मुझे बुलाओगे उससे पहले आपको वहां खड़ा मिलूंगा। ये बात इस मंच के माध्यम से, इस महापंचायत में आप सबके बीच में कहने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। और ये बात आज इस प्रोग्राम की जो हमने एक महापंचायत का रूप दिया है, ये महापंचायत का रूप भी हमने इसीलिए दिया है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के सहयोग से हमने ये प्रण लिया है कि जयपुर ग्रामीण के एक भी व्यक्ति को हम अकेला महसूस नहीं होने देंगे। और इस लड़ाई के अंदर जिन दोनों हाथों से आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है, इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर लड़ने का काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोग एक छोटे से बुलावे पे अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और अंत में 2 पंक्तियां जो हमेशा आपके बीच में मैं कहता हूं, वो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, तो कमी रह गई तो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय बदलेगा, आपका सबका सहयोग से हमें चुनाव भी जीतेंगे और जयपुर ग्रामीण को
एक सफलता की ओर अग्रसर करने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। ये बात आप सबके बीच में कहने आया हूँ। आप सबका दोनों हाथों से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस जोश और जुनून के साथ अपने इस नौजवान साथी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।